राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन मास के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम 16 सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। एक बार मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में आए। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश के अमरावती नाम के एक अति रमणीक नगरी में पहुंच गए। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया हुआ एक अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ उसी मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम चौसर खेलना चाहते हैं। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उसी मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताइए, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण विचार कर शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी विजय हुई। पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने लगी। भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु पार्वती जी ने उस पुजारी को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। माता पार्वती के शाप के कारण वह पुजारी कोढ़ी हो गया। वह अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए उतरी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन अप्सराओं में दया भाव उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, निसंकोच होकर बताओ कि तुम्हें ये कोढ़ कैसे हुआ। हे पुजारी, अब तुम अधिक दुख मत करो। तब पुजारी ने पूरी सच्चाई उन अप्सराओं को बता दी। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम परेशान मत हो, भगवान शिव ही तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने सोमवार के व्रत की पूरी विधि बताई। अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लेवें, उसके 3 भाग बनावें। घी, गुड़, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और उसको खुद भी खाएं। इस विधि से 16 सोमवार तक यह व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित जनों में यह प्रसाद के रूप में बांट दें। उसके बाद कुटुंब जनों सहित सोम प्रसाद खावें और शिवजी की पूजा करें तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं पुनः स्वर्ग में चली गई। ब्राह्मण ने पूरी विधि विधान के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया और वह कंचन जैसी काया को पुनः प्राप्त हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिन बाद भगवान महादेव और पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में आए। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की पूरी बात बताई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर पार्वती जी स्वयं भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। 16 सोमवार का व्रत करने के बाद माता पार्वती जी की मनोकामना पूरी हुई। उनसे उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता जी के आज्ञाकारी हुए और माता से मिलने के लिए आए।
कार्ति जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई तो वे अपनी माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत वाली पूरी बात बताई। तब कार्तिकेय ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा एक प्रिय मित्र है जो परदेश चला गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय ने भी उस व्रत को किया जिससे उनका प्रिय मित्र उनसे मिलने के लिए आया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा। तब कार्तिकेय ने कहा कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय से व्रत की पूरी विधि पूछी और उस 16 सोमवार के व्रत को उस मित्र ने भी धारण किया। उस व्रत के प्रताप से वह एक दिन प्रदेश में गया तो वहां राजा की लड़की का संवर चल रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथिनी माला डाल देगी, मैं उसी के साथ अपनी राजकुमारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की माया से वह ब्राह्मण भी संवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में जाकर एक कोने में बैठ गया। नियत समय पर फूलों से सजी हुई हथिनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन, लाव, लश्कर, ऊंट, हाथी, घोड़े देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर बहुत खुश हुआ और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तब एक दिन राजकुमारी ने अपने ब्राह्मण पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको मेरे लिए वरण किया। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार का व्रत धारण किया था, जिसके प्रभाव से तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, तेजस्वी, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और उसका भली भांति लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हो गया तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत और पुण्य किया जिससे मैं आपके गर्भ से पैदा हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की पूरी बात बताई। पुत्र ने सब मनोरथ को सिद्ध करने वाले उस 16 सोमवार के व्रत को किया तो उसे भी राज्य अधिकार पाने का सुख मिला। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले उस 16 सोमवार के व्रत को धारण किया। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण पुत्र के साथ संपन्न करवा दिया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उसी ब्राह्मण युवक को राज सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा और भगवान महादेव की पूजा अर्चना करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिर में आने के लिए कहा, परंतु राजकुमारी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया, परंतु वह सब मंदिर में नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तभी वहां आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजन, तू अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजकुमार ने मंत्रियों से कहा कि आज मुझे मंदिर में शिवजी की आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजा, तू अपनी रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो वे तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा के मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे ये राजपाट मिला था, आज वह उसी को निकालने की बात कर रहा है। राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने हुए, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वे एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया माई सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली कि अगर तू मेरा ये सूत बिकवा देगी तो मैं तुझे इसके बदले में पैसे दे दूंगी।
मैं बहुत वृद्ध हूँ, मैं इसे लेकर चल नहीं सकती। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की टोकरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज आंधी तूफान आया। बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और वह रानी को अपने से दूर रहने के लिए कहने लगी। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के तेल के सारे मटके एक एक करके चटक कर टूट गए और सारा तेल बिखर गया। तब तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई वह रानी नदी के तट पर पानी पीने के लिए गई। जैसे ही उसने नदी में पानी पीने के लिए हाथ डाला तो सारी नदी सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई तो वह वन जो पहले से हरा भरा था वह भी सूख गया। उसके बाद रानी एक सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ा से युक्त हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोष मानते हुए उस जल को पीकर एक पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह हरा भरा पेड़ भी सूख गया और टूट कर नीचे गिर गया। सरोवर का जल सूख गया, नदी सूख गई, पेड़ सूख गया, बगीचा सूख गया। यह दशा देखकर वहां गाय चराते हुए ग्वालों ने यह देखा तो उन्होंने एक मंदिर के पुजारी से जाकर यह पूरी बात बता दी। रानी के मुख की कांति, शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी जान गए कि यह अवश्य ही अपने भाग्य की मारी है। पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। पुजारी के वचन सुनकर रानी को धैर्य हुआ तो वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर पुजारी को उसके ऊपर बहुत दया आई और वह दुखी होते हुए रानी से बोला कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हें ऐसी दशा भुगतनी पड़ रही है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान महादेव के पूजन के बहिष्कार वाली बात बताई। तब पुजारी ने महादेव जी की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो। उसके व्रत के प्रताप से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और महादेव जी प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार का विधि विधान से पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय हो गया है, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने 10 दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। वे दूत रानी को ढूंढते हुए उसी पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत वापस महल में आए और महाराज को रानी की सच्चाई बताई। रानी का पता पाकर राजा बहुत खुश हुआ और स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से बोला कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी की कोप से ही मैंने इसका त्याग किया था। अब शिवजी की माया से प्रेरित होकर ही मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। अब शिवजी का कोप इसके ऊपर से शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आप इसे ले जाने की मुझे अनुमति दे दीजिए। पुजारी जी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। पुजारी की आज्ञा पाकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और राजा के साथ पुनः महल में आ गई। नगरवासियों ने नगर द्वार तथा नगर को तोरण और बंदरवानों से फूल मालाओं से विधि पूर्वक सजाया। घर घर में मंगल गीत गाए गए। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने अपनी प्रजा में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान आदि देकर संतुष्ट किया। गरीबों को खूब धन धान्य अन्न वस्त्र रुपये बांटे गए। पूरी नगरी में स्थान स्थान पर भंडारे लगवाए गए। भूखों को भोजन कराया गया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो
राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोगने लगे। 16 सोमवार का व्रत करने लगे, विधिवत शिवजी का पूजन करने लगे। वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवपुरी को प्राप्त हुए। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से सच्चे मन से करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी कर देते हैं। इस तरह आज मैंने आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।